हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान का रहेगा। ये 100% रियल पेपर है और ये सेट ए है, ठीक है। इसके आपको सेट बी, सी और डी भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि सबसे पहले आपको सभी पेपर मिल सकें। इसी प्रकार कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये देख सकते हैं, आपको समय रहेगा इसमें 3 घंटों का। पूर्णांक रहेंगे 75 अंक, ये आपको निर्देश दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दूसरा दिया है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, दामोदर नदी। तीसरा, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में, भोपाल में, जैसलमेर में, अहमदाबाद में। चौथा दिया है, एरोरा क्या था? इसका ऑप्शन दिए हैं, आ गुप्तचर संगठन, ब किसानों का संगठन, सा दिया है कक्यून, दा दिया है युद्धपोत। पांचवा दिया है, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1933 में, 1936 में, 1938 में, 1940 में। भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया 1865, 1868, 1866, 1867 को। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है, भारत में देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धन है। दूसरा दिया है, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते हैं। तीसरा दिया है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल खालिस्तान का होता है। चौथा दिया, संसदीय शासन व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। इसका पांचवा है, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के खालिस्तान से लिया गया है। इसका छठवा है, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, सही जोड़ियां बनाइए। ब्रैकेट में दी हैं आपको चिनार, आंध्र प्रदेश, ड्यूमा, हिडेनबर्ग, देश का सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन। बा कॉलम में दी हैं आपको लद्दाख, चंद्रभागा, पेरू, रूस की संसद, जर्मन राष्ट्रपति, संविधान। अगले क्वेश्चन है, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला दिया है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? दूसरा दिया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका तीसरा दिया है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। चौथा दिया है, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? पांचवा दिया है, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? छठवा दिया है, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? पाँचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सत्य दिए हैं आपको। पहला दिया है, वूलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं। तीसरा, भूमि मानवकृत संसाधन है। इसका चौथा है, गरीबी हटाओ का नारा 1977 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। पांचवा दिया है, चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। छठवा दिया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2-2 अंकों के क्वेश्चन है। प्रश्न छठवा है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसका अथवा है, मानसून अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, ठीक है। सातवां दिया है, भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अभयारण्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला है, इसका अथवा, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका अथवा है, टोंगिया खेती का क्या है, समझाइए। इसकी आपको आंसर शीट भी इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। ये अगला क्वेश्चन दिया है, 5 लोकतांत्रिक देश के नाम लिखिए। इसका अथवा दिया है, संविधान निर्माण के आवश्यक तत्व हैं। 10वां दिया है, हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका अथवा दिया है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को उदाहरण से समझाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख 2 पक्षी अभयारण्य वनों के नाम लिखिए। इसका अथवा है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के नाम बताइए।
इसका तो है जनहित याचिका किसे कहते हैं। 13वां दिया है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर। इसका तो मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग हैं। अगला दिया है फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। अगला क्वेश्चन राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसका तो है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए। इसका तो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखिए। 18वां क्वेश्चन है संघ सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इसका तो दिया है औपनिवेशिक काल में सरहद बंद हो जाने पर चरगाहों के जीवन शैली कैसी थी। 19वां भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इसका तो है अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के क्या कारण थे। 20वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसका तो है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका तो है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। पहला तिब्बत का पठार बताना है आपको, दूसरा हिमालय पर्वत, अमृतसर और भोपाल, ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। 5वां है कच्छ का रण क्षेत्र, है ना। ये आपको मानचित्र भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका तो दिया है 22वां दिया है भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। इसका तो दिया है भारत में उन राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। 23वां दिया है सऊदी अरब में सरकार अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देती है। अथवा है भारत में अंतर राज्य निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। ये आपका पेपर पूरा हो चुका है जो कि सामाजिक का है, सेट ए है। ये 100% रियल पेपर है और इसे अच्छे से कर लीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से पूरी तरह देखें और स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और इसके सेट B, C, D भी आपको अपलोड करा दिए जाएंगे इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।